लिस्ट लेके आया हूँ। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने पहले मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। बताइए ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज के एपिसोड में केजरीवाल ने खुद अपनी ही जमकर धुलाई करवा ली, क्योंकि ये ईमानदारी में हरिश्चंद्र को भी पीछे छोड़ दिया था। ये झूठ भी एकदम ईमानदारी से ही बोलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। जब मैं जेल से निकल के आया था तो मुझे कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। मैं कंटिन्यू कर सकता था एज अ CM। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई थी। कट्टर ईमानदार हूँ और राम जी का भक्त हूँ। चल झूठा। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्त पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। The next day. एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये जान के आपको ताज्जुब होगा। भाई जेल से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया था इस्तीफा दिया। कौन से विपक्ष के नेता ने कभी ऐसा किया है 1990 के बाद? जरा मुझे एक एग्जांपल बताइए। दिल्ली का ही उदाहरण है सर, मदनलाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया जैन हवाला कांड में नाम आने के बाद। तब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को बनाया। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। Once more. रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सोने का हिरण बन के आया और राम जी का भक्त हूँ। अबे साले, इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं। तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं। अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैं यमुना साफ कर दूंगा। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी। आई एग्री, आई एडमिट। 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। मेरे से बिजली ठीक करा लो, मेरे से पानी दिलवा लो, मेरे से पोल्यूशन ठीक करा लो। पॉलिटिक्स नहीं आती। राजनीति भारी पड़ती है। राजनीति भारी पड़ती है, वो उनको आती है। झूठ बोल रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। गजब टूबीबाज आदमी हो। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। अबे साले, अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा VIP कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे। आप बहुत निर्लज हैं। जादूगर हूँ मैं, जादूगर। मैं नहीं मानता। मेरा नाम कुलदीप कुमार मल्लू है सर। मैं पिछले वर्ष ऐसा बीमार हुआ कि मेरे पास घर में एक पैसा नहीं ना कुछ, और आपके विधायक ने सर एक कॉल किया था, मेरा गंगाराम में इलाज करवाया सर। मेरे को दूसरा जीवन दे दिया उन्होंने। आपके आशीर्वाद से मैं आपका और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें पता चला कि भाजपा के नेता परवेश वर्मा जी 1100 रुपए नई दिल्ली में महिलाओं को दे रहे हैं, तो हमें भी लगा हम स्टूडेंट हैं, हमें भी जरूरत रहती है, तो हम लोग भी आए हुए हैं परवेश वर्मा जी से 1100 रुपए लेने के लिए।
चल झूठा। मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ, चिंता ना करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं। पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला। प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने CBI की रेड करा दी। CBI की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं बस। मोदी जी ने मेरे ऊपर CBI की रेड कराई थी, उस रेड में 4 मफलर मिले थे। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए, बेडरूम भी सारा छान मारा। उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड जी। मेरे घर पे रेड हुई थी, पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी। मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे CBI की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं। आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के CEO सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के CEO हैं। और आज के इस फ्लाईओवर के उद्घाटन में एक और शानदार बात हम लोगों को देखने को मिली, सुनने को मिली। 352 करोड़ की लागत से जहां इस फ्लाईओवर का निर्माण होना था, वो निर्माण कार्य महज 3 करोड़ 12 लाख रुपए में ही संभव हुआ। मतलब 40 करोड़ रुपए की हम लोगों को यहाँ पर बचत हुई। जब 40 करोड़ रुपए की हम लोगों को यहाँ पर बचत हुई कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया। मैं नहीं मानता। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं, पर डिग्री असली है। असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ये बात कहने की पूरी भारतीय राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं। गजब दोस्तों, गजब। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस पर वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा इस चुनाव में। पिछली बार भी 0 थे, इस बार भी 0 रहेंगे। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिश जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इनको मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना, इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लिस्ट लेके आया हूँ। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने पहले मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। बताइए, ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।